Guys, we have question number 36. Although this question is not related to economics per se, but you need to know the concepts of total differentiation in this question. Uh, since it is given in terms of economics, in terms of elasticity, so I am doing this question for you. Yeah. So the demand function Q dx and the supply function Q Sx are given as Q dx is a function of Px and I. QSX is a function of Px and A, where I is income, A is advertisement expenses, or Px is price, obviously, are exogenous factors affecting quantity demanded and supplied respectively. Further, df by del A by del Px is negative, del G by del Px is positive, which means that my demand curve is negative slope, supply curve is positively sloped. But del if by del I and del G by del A may have any sign, so they have not told us. Uh, Considering that there exists an equilibrium, which of the following is correct? तो पहली बात तो हमें equilibrium condition बनानी है. Equilibrium condition के लिए हमें कुछ भी नहीं करना. Demand equal to supply. एंड उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन का यूज है, तो एक बार हम इसको टोटल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे. एडिशनली एक बार अगर मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन में मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग अबाउट द इलास्टिसिटी. सो वी नीड टू फाइंड द इलास्टिसिटी इन दिस केस. अच्छा, एक और चीज बच्चों को काफी कंफ्यूजन है ना, इलास्टिसिटी कौन से टर्म्स निकालेंगे. तो अगर मैं लिख रहा हूँ इलास्टिसिटी एक्स वाई, सो बेसिकली आपको करना है डेल एक्स बाय डेल वाई इंटू वाई बाय एक्स. राइट, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी के पी एक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डेल पी एक्स बाय डेल ए इंटू ए बाय पी एक्स. राइट, तो अगर मुझे ओन प्राइस इलास्टिसिटी निकालने तो उसके लिए कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू पी विच इज डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू. राइट, just explaining you what the term means. Yeah, just a second. Now, we need to find the elasticity first, and the second option is we need to see the total differentiation. Therefore, I'm asking you to calculate the total differentiation. Third is again elasticity. We need to find that with respect to I. And the sign of dpx by dA and does not depend on dg by dA or del G by del A. Let's see that. Okay. First of all, what we need to do, we need to go demand with supply. So, uh, demand of X is equals to supply of X, and we know that this is a function of Px and I. This is a function of Px and A. यूजिंग टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ सिंपल सा होता है कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जिसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी को हम टोटल डिफरेंशिएट करते हैं. मतलब डी लिखते हैं उसकी जगह और चेन रूल लगाते हैं. क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो पहला अगर मैं बोलता कि अगर पी में चेंज आता है, इसलिए हम लिख रहा हूँ डेल पी एक्स कीपिंग आई कांस्टेंट डेल, तो एफ में क्या चेंज आता. राइट, और क्योंकि टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी पी एक्स, चेन रूल है देयरफॉर प्लस. अगर आई में चेंज आता तो एफ में क्या चेंज आता, इनटू डी आई इज इक्वल्स टू, अगर पी में चेंज आता, डेल आएगा यहाँ पे, तो जी में क्या चेंज आता है, इनटू डी पी एक्स, प्लस अगर ए में चेंज आता तो जी में क्या चेंज आता, इनटू डी. राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे जो डी पी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख रहा हूँ, because I need to calculate. So one of the option is we need to calculate. Option B is we need to calculate dpx by dA. So वो मैं तभी निकाल सकता हूँ जब सारे px वाले टर्म्स और dpx वाले टर्म एक साथ लिखूंगा. So I need to write these two terms together.
So we can write this as del f by del px minus del g by del px into dpx is equals to del g by del a into dA minus del f by del I into di. अब क्योंकि मुझे निकालना है dpx by dA, तो विच मीन्स हम यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, डेल की बात नहीं कर रहे हैं। जब डी पी इंटू डी की बात कर रहे हैं, इट गिव्स अस द हिंट दैट कि यहाँ पे जो आई है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया है, देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हो बच्चा आंसर। डी पी एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल जी बाय डेल ए होल डिवाइड दिस बाय डेल एफ बाय डेल पी एक्स माइनस डेल जी बाय डेल पी एक्स। अब एक बार देखते हैं कि क्या यही आंसर आया हमारा। सो इन दिस केस आंसर इज डेल जी बाय डेल ए, डेल जी बाय डेल ए divided by del f by del px, del f by del px minus del g by del px. So correct. So ये ऑप्शन इस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। लेट्स सी ऑल द आंसर्स, राइट। अब एक बार इसको निकालने की कोशिश करते हैं। Here we have, we need to find the elasticity pxa, which means that this is del px by del a into a by px। ये भी हमने टर्म निकाला था बच्चे, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। डेल जी, सो सॉरी, दिस इज डेल जी बाय डेल ए होल डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल पी एक्स माइनस डेल जी बाय डेल पी एक्स, राइट, इनटू a by px। We can write this as del g by del a। इसको एक काम करके थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं। del g by del a into a whole divide this by del f by del px into px minus del g by del px into dx। कैन वी राइट दैट? हमारा a न्यूमरेटर में आएगा, px डिनोमिनेटर में आएगा, तो कैन वी राइट दिस डायरेक्ट। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन कुछ मैच हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेल जी by डेल ए इंटू ए तो आ रहा था, डिवाइडेड बाय क्यू नहीं आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्यू नहीं आ रहा था, इसलिए अभी मैंने इसको रेड पेन से लिखा है, राइट। देन वी हैव डेल एफ बाय डेल पी एक्स इंटू पी एक्स बाय क्यू। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर में क्यू नहीं आ रहा था, लिख देते हैं डेल जी बाई डेल पी एक्स इंटू पी एक्स बाई क्यू। यहाँ पे भी क्यू नहीं आ रहा था। सो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया है, हमें कंफ्यूज करने के लिए एक और टर्म ऐड कर दी, विच इज वन बाई क्यू इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो अगर हम एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन बाई क्यू से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इट विल नॉट हैम्पर द रिजल्ट, राइट। So in this case, obviously, the elasticity of Pxa is equals to this, right? And
This is your correct answer. Now your homework is to find this, whether this is correct or not, right? Although in this case, the correct answer are option number A and B. But guys, please find this. Yeah.